नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो सभी मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हम लोग ने देखा पिछले 2-3 सप्ताह से लगातार जिंक और एल्युमिनियम में मजबूती देखने को मिल रही है, लेड में मजबूती देखने को मिलेगी। अभी भी जो ट्रेंड है वो मजबूती का ही है, यानी बुलिशनेस ही दिख रहा है, लेकिन हल्के प्रॉफिट के चलते आप देख सकते हैं कि लाल निशान में मार्केट नजर आ रहा है। कॉपर हो गया, निकल हो गया, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी आप लाल निशान में देख सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, यहाँ क्या डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, सभी सवालों के जवाब लेंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, कॉपर से बातचीत करना शुरुआत करूंगा। जिस तरह से हम लोग कॉपर को देख रहे हैं इस वक्त, क्या रणनीति बनाई जाए सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? अभी यहां से क्या डिप में खरीदारी का मौका है? 1337 का भाव है, या यहां से प्राइजेस और फिसलते हुए दिखाई देंगे? ब्रिज जी, अभी हम लोग करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे क्योंकि ओके। कंपलसरी डिलीवरी में आ चुका है। तो अगला कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करें तो 1355 1356 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक काफी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में 1342 का एक सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 1372 का रेजिस्टेंस है। तो ये 30 रुपए की मूवमेंट में काफी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल हमने डोनाल्ड ट्रंप के मतलब सॉरी एक्सोसिस की रिपोर्ट देखी थी, वहां पे क्लियर था कि अब शायद डील हो सकती है। देखिए ये पहले भी रिपोर्ट्स आई है लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी है उसको भरना जरूरी है, वो कितनी दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं, डील कब तक फाइनल हो पाती है इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है मार्केट में अफवाह की तरफ फैली हुई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से कोई भी न्यूज निकल के नहीं आ रही है। तो ट्रेडर्स को यहां पे सबसे पहले कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। अभी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, या तो हम 1372 के ऊपर बाय करेंगे या फिर 1342 के नीचे सेल करेंगे। इस रेंज में अभी कोई ट्रेड नहीं करना है, काफी सीमित दायरे में फंसा हुआ है। यहाँ पे ट्रेड की अगर बात करूं तो 1342 का लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे बिकॉली कर सकते हैं। 1372 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1310 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, यानी यहाँ से थोड़ा बहुत जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट, वहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 1342 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते, 1310 तक के टारगेट के लिए, और 1372 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहिए जून वायदे का ट्रेडिंग कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर जिंक पर आपसे बात करना चाहूँगा। जून कॉन्ट्रैक्ट पे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जून कॉन्ट्रैक्ट का ही प्राइसिंग लेंगे जैसा आप भी कह रहे। तो 368 का भाव मैं जून कॉन्ट्रैक्ट में जिंक का देख पा रहा हूँ। सर क्या किया जाए, जिंक में क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए जिंक की अगर बात करें तो करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि 373 के आसपास चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट है जून कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर बैकवर्डेशन चल रहा है, तो 368 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूं 374 375 का रेजिस्टेंस एक मेजर बना हुआ है। अगर 363 के नीचे अगर जिंक ट्रेड करना चालू करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो जिंक के अंदर काफी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 363 और ऊपर में 375, इसी के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। 373 का लेवल ब्रेक करेगा तभी हम इसके अंदर बिकवाली करेंगे। ऊपर के लेवल पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर रहना चाहिए। सर जिंक में इतना अच्छा मूवमेंट दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि लगातार जिंक मजबूती के साथ सर आगे बढ़ा है, 373 और 370 के करीब पहुंचना लगातार कंटिन्यू। देखिए अगर मैं बात करूं पिछले 4 महीने में, तो पिछले 4 महीने में जिंक जो लेवल है 320 330 के आसपास चल रहा था, उसके बाद हमने देखा 370 तक आ चुका है। अब यहाँ पे जिस तरह से चीजें निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, अभी डील वाली चीजें मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन निकल के आएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज निकल के आनी होती तो अभी तक निकल जाती। आज फ्राइडे भी है, आज का जो सेशन है, अब पिछले 3 दिन में देखा है जिंक के अंदर कोई मेजर मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। नीचे में हमने कल 363 तक के एक शार्प डाउनसाइड पैनिक देखा था, लेकिन वो किसी को ट्रेड करने को मौका नहीं मिला है। उसके बाद में अभी 368 के आसपास बहुत ही स्टिकी चल रहा है, और शाम तक वही मोमेंटम अगर बनेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाता है तो जो ग्लोबल डिमांड है वो निकल के आएगी, तो बेस मेटल्स में भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। कल शाम को हमें उछाला देखने को मिला है, स्पेशली कॉपर, बाकी अदर बेस मेटल्स, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। सर एल्युमिनियम में क्या किया जाए? जून कॉन्ट्रैक्ट अगर एल्युमिनियम का देखा जाए तो 385 का भाव चल रहा है। क्या सर 400 के ऊपर आप एल्युमिनियम को देख रहे हैं? और कौन से फंडामेंटल्स हैं सर जो एल्युमिनियम को इतना सपोर्ट दे रहे हैं प्राइसेस को? क्योंकि लगातार एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखाई दिया है सर एल्युमिनियम में।
देखिए एल्यूमिनियम को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस यहाँ पे 385 के आसपास चल रहे हैं। हमने एल्यूमिनियम में काफी अच्छी तेजी देखी है और लगातार इसके अंदर तेजी देखते हुए 3890 तक के लेवल्स भी हमने देखे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लगिश होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्रूड ऑयल यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि पूरा की पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का मैटर हुआ था, जो ईरान वाला मैटर हुआ था, उसके कारण हमने एल्यूमिनियम ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर शार्प अपसाइड मोमेंटम हमको देखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई क्रंच। अब यहाँ पे हम एलएमई की अगर बात करें तो अगर ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुलता है तो वहां पे जो सप्लाई है वो अचानक से निकल के आएगी, तो यहाँ पे प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है कॉपर, स्पेशली एल्यूमिनियम। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी हमको गिरते हुए नजर आएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं तो अभी इंट्राडे की रेंज की में 380 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 392 का एक रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ब्रेकआउट या फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए मुझे लगता है साप्ताहिक क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल पर क्या व्यू है, क्या लेड यहाँ से भाव और बढ़ेगा और निकल में क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो उसमें हम लगातार तेजी की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम जब आपसे बात करी थी तब मैंने ये बोला था 202 के आसपास मिलता है तो 198 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। अभी देखिए 207 धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 210 तक के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। जिस दिन इसने 210 के लेवल क्रॉस करे, आप आने वाले टाइम में मान के चलिएगा कि इसके अंदर 230 और 240 के भी लेवल्स आने वाले टाइम में देख सकते हैं। पिछले 4 सालों में हमने काफी कंसोलिडेशन देखा था 183 से लेकर 188 के बीच में। अब इसने ब्रेकआउट देना चालू करे हैं, फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देना चालू करा है, तो इसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो बना रहेगा। और मुझे फर्स्ट टारगेट जो है 210 का ही है, जो पुराना टारगेट था। 210 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर फर्दर अपसाइड रैली की बात कर पाएंगे। लेकिन यहां पे निकल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। निकल के अंदर अगर बात करें तो 1740 का यहां पे मेजर सपोर्ट है। जब तक 1740 का लेवल नहीं टूटता तब तक मैं मंदी करके नहीं चलूंगा। अगर 1810 के आसपास मिलता है तो खरीदी करके चलें। स्टॉप लॉस 1740 का रहेगा, टारगेट यहां पे 1950 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, निकल पर सर की तरफ से बाय कॉल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। जून वायदा 1810 पर लॉन्ग करें 1950 तक के टारगेट के लिए और 1740 का स्टॉप लॉस लगाए। निकेल पर नज़र ज़रूर बनाकर रखिए, जिस तरह से सर ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं, यानी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है निकल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर भी दे दीजिए सर प्लीज़। जी मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर चर्चा किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल लेवल समझाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।